जो प्रभु की इच्छा है आपके जीवन में, आपको कैसे इन दिनों में जीवन बिताना है, किन बातों में आपने जीवन बिताना है। पहली इच्छा परमेश्वर की क्या है? परमेश्वर अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। मूर्ति पूजा से बचो और नया जन्म प्राप्त करो। दूसरी परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप पवित्रता में रहकर प्रभु बोझ को लेना। ये अगली इच्छा है परमेश्वर की, क्रूस के दर्द को याद रखना और क्रूस की सामर्थ को याद रखना। अगली बात, नंबर 3 व्यक्ति बनना। प्रभावशाली प्रार्थना करना सीखना। आराधना में समय बिताना। आशा न छोड़ना, दुख में खड़े रहना सीखना। यह प्रभु की इच्छा है। और अगला पॉइंट, परमेश्वर पर विश्वास रखना, अविश्वास से बचना। यह प्रभु की महान बड़ी आज्ञाओं में से एक। परमेश्वर के हृदय को समझना और आज्ञाकारी बनना और परमेश्वर की इच्छा को जानना। गरीबों की सहायता करना। तो अगला काम है दशमांश निकालना। हालेलुया। आप स्वार्थी चीजों को बलिदान करें, ठीक है? अगर आप बोना चाहते हो तो अपनी स्वार्थी चीजों को बलिदान करो। लिखो, रोज शैतान का सामना करो और वचनों से उसे अपने जीवन से भगाओ। याद रखो, हम एक निरंतर आत्मिक युद्ध में। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना और अन्य भाषा में प्रार्थना करना। परमेश्वर की शिक्षा को, बाइबल की शिक्षा को, ज्ञान को प्राप्त करना, अज्ञानता में ना रहना। तो तैयार हैं अब अद्भुत बातों की ओर बढ़ने के लिए? जो पॉइंट्स मैं आज आपको देता हूं, जो प्रभु की इच्छा है आपके जीवन में, आपको कैसे इन दिनों में जीवन बिताना है, किन बातों में आपने जीवन बिताना है, वो पॉइंट्स अब मैं आपको देता हूं। हालेलुया। ठीक है, सबसे पहले ज्यादातर आपका प्रार्थना का विषय रहता है, मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट क्या है। मतलब आप एक आवाज का इंतजार कर रहे हैं कि कोई अगुआ आपको आगे बुलाए और कहे तेरे जीवन में ये बुलाहट है प्रभु की। या आप खुद प्रार्थना में इंतजार करते हो, प्रभु मुझसे बात करे, तेरे जीवन में मेरी ये बुलाहट है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी बुलाहट को जानना आपके लिए आसान हो जाएगा इस बात के कारण। लिख लो इस पॉइंट को। अपनी बुलाहट के लिए उसकी इच्छा जानने से पहले जरूरी है कि आप उसकी बाइबल लिखित इच्छा को पूरा करें। अपनी बुलाहट के लिए उसकी इच्छा को जानने से पहले, मतलब अपनी बुलाहट के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने से पहले जरूरी है कि आप बाइबल में लिखी हुई परमेश्वर की इच्छा क्या है हर एक व्यक्ति के लिए, वो जरूरी है। तो आपको आंसर मिल चुके हैं। अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को, इच्छा जानने से पहले आपको ये जानना है कि बाइबल में हर इंसान के लिए, मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। मैंने देखा, जो लोगों को मैंने ये चीज सिखाई, आज वो अपनी बुलाहट की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ चल रहे हैं बुलाहट में, कुछ नियुक्त हो चुके अपनी बुलाहट में। क्या अपने जीवन में ये जानने के से पहले कि मेरे जीवन में बुलाहट क्या है, आपको ये जानना है कि प्रभु की इच्छा हर मनुष्य के प्रति, हर औरत के प्रति, हर मर्द के प्रति, हर भाई के प्रति, हर बहन के प्रति क्या है। बाइबल क्या चाहती है एक मनुष्य के जीवन से।
परमेश्वर की इच्छा क्या है एक मनुष्य के लिए। जब आप उस इच्छा को पूरे करते जाते हो, परमेश्वर की उस मर्जी को पूरा करते चलते जाते हो, तो खुद ब खुद आपकी बुलाहट की ओर प्रभु आपको चलाना शुरू कर देता है और आप उसमें चलना शुरू कर देते। यही काम मैंने किया। जब मैं मसीह में आया तो मेरा एक ही ध्यान था, बाइबल खोलना, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है। मैं उसे करता गया। प्रभु की आज्ञाएं क्या है, प्रभु की आज्ञाएं क्या है, मेरे 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 बिजनेस के लिए, मेरे पैसे के लिए प्रभु की आज्ञाएं क्या है, कि मुझे लालची नहीं होना, मुझे दशवांश बोना है, मुझे वफादार रहना है परमेश्वर के साथ, मुझे लालच नहीं करना है, मुझे दूसरों की मदद करनी है। मेरे आत्मिक जीवन के प्रति प्रभु की क्या आज्ञा है, मेरे शरीर के प्रति प्रभु की क्या आज्ञा है, दूसरों के प्रति मेरे जीवन में प्रभु की क्या आज्ञाएं हैं। हालेलुया। मेरे लोगों के प्रति जो प्रभु ने मुझे दिए हैं, प्रभु की मेरे लिए क्या आज्ञा है। अगर मैं सेवकाई में हूं, सेवा में प्रभु की एक सेवक के प्रति क्या आज्ञाएं हैं। जब मैं उन आज्ञाओं पर चलता गया, प्रभु की बुलाहट मेरे जीवन में पूरी होती गई। हालेलुया। तो आओ कुछ बातों की और हम नोट करेंगे जिनमें आपने लिखना है, और इन बातों में आपने रेगुलर चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और धीरे धीरे आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ते जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। तो पहला काम जो आपने करना है, पहली इच्छा परमेश्वर की क्या है, लिखो नंबर 1, परमेश्वर अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। मूर्ति पूजा से बचो और नया जन्म प्राप्त करो, नया जन्म प्राप्त करो। हालेलुया। अगर आप नए प्रभु में चर्च आना शुरू हुए हो, आप YouTube पर देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, क्योंकि चर्च बंद है, गैदरिंग बंद है, चर्च में इकट्ठ बंद है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की इच्छा यह है कि आप, प्रभु अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता, प्रभु अपनी महिमा मूर्तों को नहीं देता। मतलब आपने अभी भी दागे तबीत बांधे हुए, अभी भी आप कुछ मूर्ति पूजा कर रहे हो, अभी भी आप कुछ अपने तरीके से परमेश्वर को मान रहे हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो भी आप भक्ति कर रहे हो, जिस भी तरीके से परमेश्वर की पूजा कर रहे हो, क्या वो तरीका परमेश्वर ने दुनिया में लिखित रूप में भेजा है? क्या वो तरीका परमेश्वर की वाणी में, बाइबल में लिखा है? अगर वो नहीं लिखा हुआ तो आप परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हो, आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हो, आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। मान लो बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा पाप है। अगर आप मूर्ति पूजा करोगे, आप किसी भी मूर्ति की पूजा करोगे, तो ये आप परमेश्वर को क्रोध दिला रहे, परमेश्वर के खिलाफ जी रहे हो। लिखा है परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, इंसान ने सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की पूजा की। आप दुनिया में किसी भी चीज की पूजा कर रहे हो, चाहे बंदे की, चाहे औरत की, चाहे बाबे की, चाहे किसी पेड़ की, दरख्त की, पानी की, सूरज की, चांद की, तारे की, किसी भी बनाई हुई चीज की जो परमेश्वर ने बनाई है पूजा करते हो, तो ये बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की वाणी में लिखा है, ये मूर्ति पूजा पाप है। परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की सेवा ना करो, उनके आगे ना झुको, परमेश्वर के आगे झुको। अपना विश्वास एक दागे पर, तबीत पर, एक तंत्र मंत्र की चीज पर, जादू टूने पर मत रखो। अपना विश्वास सच्चे जीवित परमेश्वर पर, जो लिखती बाइबल का वचन है, उस पर रखो। तो सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। जब तक आप कुछ दूसरा भी करते जाओगे, चर्च में भी आई जाओ, प्रेयर भी करवाई जाओ, और परमेश्वर के जो खिलाफ काम है कि मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई दूसरा देवता ना हो, तू मेरे सामने कोई मूर्ति ना बनाना, और वो भी करी जाओ। मैं आपको बताता हूं, मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और जितने बीमार लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी आपसे दिल से विनती है, इस बात को ध्यान से समझो, परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे पाएगा। कई वक्त मैं तरस खाता हूं, जिस समय नए लोग आते हैं चर्च में, इमरजेंसी सेशन में बैठे होते हैं, वो बीमार होते हैं, प्रचार जितना भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पर्सनल टीम जितना भी उन्हें समझा देती है, कुछ ना कुछ जो उन्हें लेकर आया होता है, अगर वो ही नहीं स्ट्रांग होता तो वह क्या उन्हें समझाएगा। तो ये लोग चर्च में प्रार्थना भी करवाते रहते हैं और परमेश्वर के खिलाफ भी काम करते रहते हैं, और कभी भी वो बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल का टाइम नहीं बढ़ाते, बाइबल पढ़ने का, प्रेयर का टाइम नहीं बढ़ाते, और वो मूर्ति पूजा करते रहते हैं।
और वो परमेश्वर के खिलाफ भी काम करी जा रहे हैं, और उनको लगता है चर्च में ये बंदा ठीक हो गया, प्रार्थना रिसीव करता हो, ये हो गया, मैं क्यों नहीं हो रहा हूं। हालेलुया। कई बार वो नए आते, प्रभु पहली बार ही उन्हें हील कर देता कि अब ये मुझ पर विश्वास करें। अब ये विश्वास करने की बजाय फिर से पुराने कामों में लग जाता है, पाप के कामों में, मूर्ति पूजाओं में। हालेलुया। तो इसलिए पहले परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर को जानें और अपना जीवन परमेश्वर को दें, क्योंकि परमेश्वर कैसे काम करेगा आपके जीवन में, क्योंकि वो अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। बाइबल में लिखा है, मान लो वो आपके दिल में काम करेगा, आपको लगेगा मैंने ये धागा बांधा था इसलिए मेरा काम हो गया। काम किया होगा यीशु ने, चंगा किया होगा यीशु ने, आपको लगा कि ये धागे ने चंगा किया, ये तबीत ने चंगा किया, ये इस चीज ने चंगा किया, मैंने वो यहां पर इतने का प्रसाद चढ़ा के आया था, उसने ठीक किया। तो प्रभु तब तक आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा जब तक आप उसके सामने केवल उसी को महिमा नहीं देंगे। हालेलुया। आप जब प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे, लिखा कांच के नीचे वृक्षों के बीच और कोई नाम नहीं जो उद्धार दे सकता है आपको, यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका ये सारे दुख, सारे क्लेश, सारी बीमारियां, सारी संकट आपकी जिंदगियों में से दूर हो जाएंगे। चाहे आप चर्च में आए, चाहे ऑनलाइन बैठे हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम। जिनके जीवन में ये वचन काम कर रहा है, अगर वो अभी विश्वास कर रहे हैं, तो मैं यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूं, अभी यीशु नाम में परमेश्वर आप पर दया करे, आपका सारा दुख दूर हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। किसी ने तो है जो विश्वास दिखाया, प्रभु से छू चुका है। यह है परमेश्वर की पहली इच्छा। हालेलुया। कि मूर्ति पूजा से बचो, क्योंकि ये आप इंसान की सोच है, बाइबल में परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा। अपने तरीकों से परमेश्वर को मत मानो। परमेश्वर क्या कहता है कि मुझे ऐसे मेरी सेवा करो, वो आपको बाइबल दी गई, आप चर्च में नए आने शुरू हुए, आपको नया नियम दिया गया, उसे पढ़ो और उसे पूरा करना शुरू करो। हालेलुया। और आपने क्या नया जन्म प्राप्त करना है पहली इच्छा में। मतलब बाइबल में लिखा है जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा परमेश्वर के राज्य में दाखिल ना होगा। मतलब जब तक कोई अपने पापों से मन ना फिराएगा, यीशु के नाम से अपने पापों की माफी नहीं मांगेगा और चर्च में आके अपने पापों से तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेगा, मतलब पानी में यहां पर डुबकी होती है चर्च में, जब तक वो ना लेगा तब तक उसके पाप माफ ना होंगे और उसके पाप परमेश्वर के सामने बने रहेंगे और उसकी जीवन में परमेश्वर कृपा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाप की दीवार उनके सामने रहेगी परमेश्वर के सामने, और प्रभु आपको आशीष नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके वचनों में लिखा है मैं पापियों की नहीं धर्मियों की सुनता हूं। तो जब तक आप नया जन्म नहीं प्राप्त करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो आपको नया जन्म प्राप्त करना है, मतलब यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना है, प्रभु को ग्रहण करना है, ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर पाए। हालेलुया। इस वचन पर मनन करो, बोलो परमेश्वर ये आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आगे बढ़ेंगे, बोलो परमेश्वर ये तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मैं जो तेरी इच्छा के अनुसार चल पाऊं। आंखें बंद करो, सब जन प्रेयर करो। हमें ताकत दे, हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ दे, हमारे शरीरों को बल दे। प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता मांगो, जिनको वचन के समय नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, जब बीमारी सता रही है, जब मन इधर उधर भटक रहा है, बोलो पवित्र आत्मा तू हमारा मददगार है, हमारी सहायता करे वचन को सुनने के लिए, हमारे ऊपर बल आ जाए, ताकत आ जाए, सामर्थ आ जाए। प्रभु यीशु के नाम में अनुग्रह मांगो और रिसीव करो, रिसीव करो। यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना मांगते, सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। मेरा बिलीव है जल्दी आपकी आत्माएं प्रभु के लिए जी रही होंगी, नया जन्म आप प्राप्त करोगे। अब दूसरी इच्छा मैं आपको बताता हूं। दूसरी परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप पवित्रता में रहकर प्रभु बोझ को लेना, और जो सालों से प्रभु बोझ ले रहे हैं, ये महान आज्ञा, महान बातें जो आपकी लाइफ में, जिस पे आपने मनन करते रहना है। हालेलुया। कि आपका प्रेम ठंडा ना पड़ जाए। पवित्रता में रहकर प्रभु बोझ लेना। तो जब आप पवित्रता में रहकर हर प्रभु बोझ को लेते हो, ऐसे नहीं आपने आज पाप किया, संडे आए, प्रभु जी मैंने शनिवार पाप किया था, मैं उस पाप की माफी मांगता हूं, अब मैं एतवार को प्रभु बोझ लेने जा रहा हूं, प्रभु मेरे पाप को माफ करना। नो, पवित्र रहो, पवित्र रहो, पवित्र बने रहो, क्योंकि आपने पिछला प्रभु बोझ लिया कि आपने उसके मांस और लहू का आदर किया। अगर आपने आदर किया होता लेने के बाद, तो आप पवित्र रहते, पाप में ना जाते। एक प्रभु बोझ लेने के बाद अगले तक पवित्र रहना।
अगर आप 4-5 महीनों में पवित्रताई में हो, मैंने कहा चाहे रोज ले जाओ, प्रभु मैं तुझ में बना हूं, ये पवित्रताई में बना रहो, मैं तेरे क्रूस को देखता जाऊं, हालेलुया, मैं तेरे क्रूस को देखता जाऊं, हालेलुया। तो इसलिए पवित्रताई में बने रहना, लिखा जो प्रभु बोझ ले अपने को जांच ले परख ले, लिखा जो मेरे मांस और लहू में शामिल ना होता वो मेरा जन नहीं है। तो इसलिए आप कहेंगे मैं भी रब दा ही बंदा है, मैं भी रब दा बेटा। प्रभु कहते हैं जो मेरे मांस और लहू में शामिल नहीं होता, जो प्रभु बोझ नहीं लेता, मतलब जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो प्रभु बोझ कैसे लेगा, जिसने नया जन्म ही नहीं प्राप्त किया। प्रभु कहते हैं जो मेरे मांस और लहू में शामिल नहीं होता वो मेरा जन नहीं है, वो मेरा जन नहीं है, वो मेरा बेटा नहीं, वो मेरा जन नहीं है, हालेलुया। क्योंकि वो अधिकार खो चुका है बेटे होने का, हालेलुया। प्रभु ने मांस और लहू को बहाने के द्वारा आपको वो फिर से अधिकार दिया है कि आप उस अधिकार को ठुकराना चाहते हैं प्रभु के बेटे बेटी बनने का, हालेलुया। तो आपको पवित्रता में रहकर प्रभु बोझ लेना है। जब प्रभु बोझ लेते हो तो आपने क्रूस के दर्द को याद रखना है हमेशा। यह प्रभु की महान आज्ञा जिस पर आपका मनन, एक एक पॉइंट पर रोज मनन करते जाओ। प्रभु की यह इच्छा है, क्या मैं पवित्रता में रहकर हर रोज प्रभु बोझ लेता हूं। कई वक्त मैं लिखता हूं अपनी लाइफ के लिए, ये मेरे लिए प्रभु की आज्ञा है, ये इस शिष्य के लिए ये आज्ञा, तो कई वक्त उसमें मनन करते हैं तो हम देखते नहीं, हमें जब जब वो बातें मैं देखता हूं तो हमें आता है नहीं, हमें ये हिस्से में बढ़ना है, ये हिस्से में बढ़ना है। आप सभी हिस्सों में एक साथ नहीं काम कर सकते, तो आपको ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में काम करते जाना है ताकि जो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते जाएं, हालेलुया। तो आपको जे अगली इच्छा है परमेश्वर की, तो क्रूस के दर्द को याद रखना। क्या आप क्रूस के दर्द को भूल गए? मतलब अगर आपको क्रूस का वो दर्द जो प्रभु ने किया अगर वो आपके अंदर पैदा नहीं हो रहा तो आप परमेश्वर की इच्छा के थोड़ा सा बाहर हो रहे हैं। क्रूस को याद रखना और क्रूस की सामर्थ को याद रखना, क्रूस के दर्द को याद रखना और क्रूस की सामर्थ को याद रखना। एक और काम करते हैं कि जो मैं पॉइंट आपको देता हूं, कई पॉइंट आपने सीखे होंगे, तो अब आपको मैं इसके बारे में ज्यादा सिखाऊंगा नहीं ताकि जो मैं सभी पॉइंट्स आपको दे सकूं। आपने क्या करना है, इन पर एक एक पॉइंट पर रुक के आपने हर 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद मनन करना है। क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा हूं? क्या ये परमेश्वर की जो खास इच्छाएं क्या जी मैं पूरी कर रहा हूं? क्या मैं पवित्रताई के बिना, जिसके बिना मैं प्रभु को देख ही नहीं सकता, बाइबल ने कहा परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता के बिना कोई उसे देख ही नहीं सकता। और आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे प्रेयर कर रहे हो, पवित्र नहीं जी रहे, तो आप इसीलिए होली स्पिरिट आपको टच नहीं मिल रहा है, इसलिए अभिषेक, सामर्थ, गिफ्ट, वरदान, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा के वरदान आपको नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि पवित्रताई का लेवल कम है, पवित्रताई कम है। पवित्रताई में ठहरे रहना, तो आप इन पर मनन करेंगे। मान लो अब मैं आपको पॉइंट देता हूं कि क्रूस को याद रखना और क्रूस की सामर्थ को याद रखना। अब क्रूस की सामर्थ क्या है आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आपने हाथ रखकर क्रूस की सामर्थ प्रेयर करो, प्रभु ये तेरी क्रूस की सामर्थ जो नाश होने वालों के लिए मूर्ख है, हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है, ये शक्ति है इसमें शैतान हार चुका था, इसमें मौत हार चुकी थी, शैतान पर हमें अधिकार मिल चुका था, इस जीत के द्वारा हम विक्टर है, हम जेतु हैं। बहुत सारी बातें उसमें आप घोषणा कर सकते हैं, हालेलुया। तो क्रूस की सामर्थ को याद रखना और सृष्टिकर्ता की सामर्थ को याद रखना, मतलब परमेश्वर की सामर्थ पर मनन करना। यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसकी सामर्थ को जानें, उसकी महिमा को देखें, पर क्या आप नजदीक नहीं आ रहे उसकी महिमा को, उसकी सामर्थ को देखना, उसकी सामर्थ को और महिमा को देखने का जतन करना, उसकी ताकत को कि उसने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, समुद्र को बनाया, इतनी सुंदर नेचर को बनाया, वो कितना सुंदर और महान है, एक इंसान को बनाने वाला वो कितना शक्तिशाली है। ऐसे रोजे मनन करना उस पर। मैंने कहा अगर ये 20 पॉइंट पर ऐसे हाथ रखकर आप मनन करें और एंड में कहें प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, हीलिंग एंटर कर जाएगी आपकी लाइफ में, हालेलुया। हीलिंग एंटर कर जाएगी आपकी लाइफ में। परमेश्वर की सामर्थ पर इस टॉपिक को लिखना, मैं परमेश्वर की क्रूस की सामर्थ पर मनन करूंगा, मैं सृष्टिकर्ता की सामर्थ को, वो कितना कितना सामर्थ्य है प्रभु, उसकी शक्ति पर मनन करना है, शक्ति पर मनन करना है उसकी, हालेलुया। कितना आसान है मैं आपको बताऊं, अगर आप उसकी सामर्थ को
समझना चाहते हैं, उसकी महिमा को देखना चाहते हैं। प्रभु चाहता है कि आप उसकी महिमा को देखें। मूसा को महिमा दिखाने के लिए उसने पहाड़ पर बुलाया, पौलुस को अपनी महिमा दिखाने के लिए रास्ते में घेर लिया, एलिया को अपनी महिमा को दिखाने के लिए उसे बैठा रहने के लिए अपने सामने बुलाया, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को अपनी महिमा दिखाने के लिए उनको एक प्रार्थना वाले जीवन में रखा, विश्वास वाले जीवन में। प्रभु आपको भी अपनी महिमा दिखाना चाहता है। दाऊद ने क्या कहा? दाऊद कहता है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। इस कारण, इस बात के द्वारा मैंने तेरे पवित्र स्थान में दृष्टि की, ताकि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया। जब आपका मन उसके लिए प्यासा रहेगा, आपका शरीर उसका अभिलाषी रहेगा, और आप जतन से परमेश्वर को खोजेंगे, तो आप उसकी महिमा को देखेंगे और आप सृष्टिकर्ता की सामर्थ को समझ जाएंगे कि वो कितना सामर्थी है। जब आप समझ गए वो कितना सामर्थी है, वो कितना शक्तिशाली है, मैंने कहा बीमारियां तब आपकी जिंदगी से निकलनी शुरू हो जाती हैं। और शैतान यही आपको समझने नहीं देता, प्रेयर में नहीं जाने देता, फोकस प्रेयर में नहीं लगने देता, कि आप कभी ना जाने प्रभु कितना शक्तिशाली है। और आप ये बीमारियों को देखकर डरते रहे, कोरोना को देखकर डरते रहे, गरीबी को देखकर डरते रहे, और दुष्ट आत्मा के दबाव को देखकर डरते रहे कि दुष्ट आत्मा बड़ी तकड़ी है, और कभी आप छुटकारा ना पाए। हालेलुया। मेरा बिलीव है, जब आप पवित्रता में रहेंगे, क्रूस के दर्द को महसूस करेंगे, क्रूस की सामर्थ को याद रखेंगे और सृष्टिकर्ता की सामर्थ को समझेंगे, प्रभु आपको आजाद करेगा हर बंधन से, यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। क्या आपने आमीन बोला इस बात पर? तो ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। अगली बात, नंबर ऑन दीन व्यक्ति बनना। आपने इस पर मनन करना है। मान लो मैं इस पर मनन करूंगा, कैसे मनन? अब मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा कैसे मनन करते हैं इस पर। नंबर और दीन बनना। हे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे दास ने कहा था, इन बातों जो तेरी इच्छाएं जो तेरे दास के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं, जिस तरह मूसा को 10 आज्ञाएं उस पट्टी पर लिखी हुई मिली और हमारे तक पहुंची, इसी तरह आज तो अपने दास के द्वारा अपनी इच्छाओं को हमें बताता है। ये तेरे दास के द्वारा आज्ञा मिली है कि नम्र और दीन बनना। हे पिता परमेश्वर, मैं नम्र हो पाऊं अपने इस हिस्सों में, मैं लोगों के सामने, परिवार के सामने, अपनी वाइफ के सामने, अपने हस्बैंड के सामने, अपने बॉस के सामने, अपने अगुए के सामने मैं नम्र हो पाऊं, मैं दीन हो पाऊं। मुझे नम्रता दे प्रभु। अपने लीडर के सामने, अपने अधिकारी के सामने मैं नम्र हो सकूं, मुझे नम्र बनाए, मैं तेरे सामने नम्र हो सकूं प्रभु। मुझे नम्रता दे प्रभु परमेश्वर। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नम्र लोग तुझे देखेंगे। हे प्रभु, मुझे नम्र, दीन और हम्बल बनाए पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। नम्र और दीन व्यक्ति प्रभु चाहता है, हालेलुया, जो प्रभु के मन के अनुसार हो। दाऊद के अंदर यह था। प्रभु ने कहा मैंने उस पर दृष्टि की। प्रभु से जंगल में देख रहा था, उसके हृदय को, उसके अंदर यह चीज थी, इसलिए सारे भाई रिएक्ट किए गए, उस दाऊद को बुलाया गया। आपको लग रहा है प्रभु मुझे देख नहीं रहा, पर प्रभु आपको देख रहे हैं। हालेलुया। अगर आप नम्रता और दीनता में चल रहे हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं। एक दिन बुलाएंगे अपने दास को और एक सभा में, और कहेंगे अपने दास को, इस व्यक्ति को अभिषेक कर, क्योंकि ये नम्र और दीन है, मैं इसको इस काम के लिए, राजा बनने के लिए, इस काम के लिए इस्तेमाल करूंगा यीशु नाम में। हालेलुया। चौथी बात है प्रभावशाली प्रार्थना करना सीखना। प्रभावशाली प्रार्थना करना सीखना। आप प्रेयर कर रहे हैं, आपका टॉपिक होना चाहिए कि मेरी प्रेयर प्रभावशाली हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। तो आपने रोज इस टॉपिक पर हाथ रखना है, मैंने अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली करना है, शक्तिशाली करना है, स्ट्रांग करना है, हिलाने वाली प्रार्थना। एलिया दुख सुख भोगी था, प्रार्थना की मीना बरसा, मैंने अपनी प्रेयर को प्रभावशाली करना है। हालेलुया। मैंने अपनी प्रार्थना को ताकतवर करना है कि होली घोस्ट फायर, हे शैतान तू जा, हे पिता अपनी अनुग्रह की दृष्टि कर, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, हे प्रभु मैं तेरे सामने हम्बल और दीन करता हूं, अपने अनुग्रह की दृष्टि कर। मतलब मुझे अपनी प्रेयर को प्रभावशाली करना है। आज नहीं तो कोई लड़ते जाओ, लड़ते जाओ, लड़ते जाओ। हो सकता है आज भी शरीर हावी हो, कल भी, परसों भी, पर आप अंगीकार रोज करते जाएंगे। मुझे सोने के वक्त
मुझे प्रभावशाली करना है कल उठ के अपनी प्रार्थना को, तो एक दिन रोज अंगीकार करेंगे इस पॉइंट पर, ये प्रभु की इच्छाएं हैं जो मैं आपको देता हूं, तो आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाएगी यीशु नासरी के नाम में। 5वां पॉइंट, आराधना में समय बिताना, ज्यादातर समय परमेश्वर की आराधना में बिताना। अगर एक व्यक्ति की 0 प्रेयर है, तो मैंने ये प्रभु की कुछ इच्छा को जब मैंने प्रार्थना की, प्रभु अपनी इच्छाएं, क्या तेरी इच्छाएं हैं तेरे लोगों के प्रति, हमारे प्रति, प्रभु हमसे बात करें, तो प्रभु ने ये सीक्रेट बताए, हालेलुया, ये बातें बताई स्पीड के साथ। प्रभु कहते लिख, मैंने कहा स्पीड के साथ 1 2 3 4, और मैं आपको दे रहा हूं, हालेलुया। आराधना में समय बिताएं। जिनकी 0 प्रेयर है, और जी प्रेयर में मन नहीं लगता, प्रेयर होती नहीं, प्रभु ने मुझे ये एक चीज सिखाई, हालेलुया। जब बीमार है, आपका मुंह नहीं खुल रहा है प्रार्थना में, अरे क्या मुश्किल है, एक सॉन्ग लगाओ, फोन 5-10 भजन की प्लेलिस्ट बनाओ और लगाओ एक कमरे में आवाज करके, चाहे कैसे भी, और उनके साथ साथ नाच के वर्शिप करो, हालेलुया, आराधना करो प्रभु की। फिर थोड़ा समय बंद करो, अगर 1-2 भजन आ रहे हैं प्रभु के, एंड में खुद गा लो, चाहे बिना प्रेयर करो, एंड में कहो प्रभु मैं और प्रार्थना में प्रभावशाली बन सकूं, आज मेरे साथ आपने जितना किया धन्यवाद, मेरा विश्वास है मैं अनचंज करके मेरी प्रार्थना और प्रभावशाली होगी यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। इतनी अच्छी बात है कि हम आराधना में समय बिताएं, भजन लगा के उसकी स्तुति करें, यह प्रभु की इच्छा है, यह प्रभु को भाता है, हालेलुया, या खुद गाकर। पॉइंट नंबर 6, आशा ना छोड़ना, दुख में खड़े रहना सीखना, यह प्रभु की इच्छा है। कभी भी आशा मत छोड़ो कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ प्रभु, गॉड टाइम बेस्ट टाइम है, पर मुझे ये पता है सब कुछ तू कर सकता है। आशा मत कभी छोड़ो, कभी भी आशा मत छोड़ो, उम्मीद मत छोड़ो कि ये नहीं हो सकता, हालेलुया। उम्मीद मत छोड़ो, आशा बनाए रखो और अपने दुख के दिन में खड़े रहना सीखो। प्रभु को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो दुख के दिनों में खड़े रहते हैं, जो दुख के दिनों में खड़े रहते हैं। ये प्रभु की इच्छा है कि आप दुख के दिनों में खड़े रहें, ताकि जो दुख के दिनों में प्रभु अपनी प्लानिंग आपके जीवनों में पूरी कर सके, आपकी तैयारी कर सके, आपको परख सके, और परखने के बाद आपको प्रतिफल दे सके। और अगला पॉइंट 7 नंबर, परमेश्वर पर विश्वास रखना, अविश्वास से बचना। ये प्रभु की महान बड़ी आज्ञाओं में से एक है, इच्छाएं हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखना, अविश्वास से बचना। हमेशा प्रभु पर विश्वास रखो। बार बार प्रभु ने कहा मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। बार बार प्रभु ने चेलों को किस बात के लिए डांटा? तूने विश्वास क्यों, अविश्वास क्यों किया? तूने संदेह क्यों किया? तूने शक क्यों किया? तुम क्यों डर गए? तुम क्यों बुराए? ए अल्पविश्वासी, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? अविश्वास से प्रभु नफरत करते हैं। चेक करो कि आप अविश्वास तो नहीं बोल रहे भाइयों। चेक करो क्या आपके अंदर से अविश्वास तो नहीं निकल रहा है। बहनें, चेक करो कि आप इन हालातों में अविश्वास में तो नहीं चल रहे। तो प्रभु आपसे अप्रसन्न है, तो प्रभु आपसे अप्रसन्न है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु आपसे अप्रसन्न है, प्रभु आपसे खुश नहीं है। हालेलुया। विश्वास करो। प्रभु कहते मुझ पर भरोसा रखो। तो ये 7 पॉइंट, प्रभु पर विश्वास रखना, अविश्वास से बचना। 8 पॉइंट, परमेश्वर के मन हृदय को समझना। मन मतलब हृदय को समझना, परमेश्वर के हृदय को समझना और आज्ञाकारी बनना और परमेश्वर की इच्छा को जानना। परमेश्वर के मन को समझना और आज्ञाकारी बनना और प्रभु की इच्छा को जानना। ये प्रभु चाहता है। प्रभु चाहते हैं आप उसकी इच्छा को जाने, हृदय को, दिल की बात को जाने। सोचो, अगर आपको पता ही नहीं है प्रभु किन बातों से खुश होता है। प्रभु खुश होता है आप यीशु को छोड़ के और किसी को प्रभु करता करके नाम माने, आप जीवते सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करें, मूर्तियों पर भरोसा ना करें। और एक व्यक्ति को नहीं पता और वो मूर्ति पूजा कर रहा है, वो प्रभु पर भी विश्वास कर रहा है, जादू टूने पर भी विश्वास करता है। हालेलुया। वो प्रभु भोज भी ले रहा है, लंगर प्रसाद भी ले रहा है, मूर्तियों के चढ़ावे भी ले रहा है, प्रभु की मेज से भी खा रहा है। बाइबल में कहा दुष्ट आत्मा की मेज और प्रभु की मेज तुम दोनों से नहीं खा सकते। ये मेरी वचन नहीं है, ये बाइबल में लिखे हुए बड़े बड़े अक्षरों में। तो प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों से नहीं खा सकते।
हालेलुया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रभु के हृदय को समझना। मतलब ये लोग अब हृदय को समझ नहीं पाए और सोचेंगे मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा है। बाइबल में लिखा है, हाँ मुझे बॉस को खुश करने के लिए मुझे बॉस की आज्ञा, दिल की इच्छा को पूरा करना जरूरी है, पर बाइबल में लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे मन से शक्ति से प्रेम करना, पहला स्थान अपनी जिंदगी में परमेश्वर को देना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पहली आज्ञा है आपके लिए। हालेलुया। तो प्रभु तूने कहा 6 दिन काम कर कर पहला दिन एतवार मेरे भवन में आ, तो ये दिन तेरे लिए, मुझे सबसे पहले तेरी आज्ञा पूरी करनी है। और जब प्रभु की आज्ञा पूरी की, बॉस का फोन आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, तू एतवार को छुट्टी ले सकता है। क्या अद्भुत गवाही है, तारीफ करो परमेश्वर की। मैंने कहा तो क्या प्रभु के हृदय को समझना, पहले मनुष्यों को खुश करने से पहले, लेकिन संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर। मनुष्यों को खुश करने से पहले अगर मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, ये क्या कहेगा, मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा, मेरा पड़ोसी, मेरा घर वाला, मेरी पत्नी क्या कहेगी। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है। क्या परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं या संसार को, ये आपकी इच्छा है। पर मैं आपको प्रभु की इच्छा बता रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप उसके हृदय को समझें, उसके आज्ञाकारी बने और उसकी इच्छा को पूरा करें। बाइबल लिख लो, परमेश्वर का दिल है, ये परमेश्वर का हृदय है, ये परमेश्वर का मन है। प्रभु चाहता है आप इसे पढ़ें और उसके दिल में जाने क्या है उसकी इच्छा, और उसके आज्ञाकारी करें और उसकी इच्छा को जानें और दुनिया में पूरी करें, क्योंकि आपके जीवन की यही बुलाहट है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 9, गरीबों की सहायता करना। हालेलुया। पॉइंट नंबर 9, गरीबों की सहायता करना। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जरूरतमंदों की, जो गरीब लोग हैं, उनकी सहायता करें, उन्हें जांचें परखें। जांचना परखना क्यों जरूरी है सहायता के लिए? बाइबल में लिखा है तुम अनाथ और विधवाओं की सहायता करो, विधवाओं की सहायता करो जो सचमुच विधवाएं हैं, मतलब जो भोग विलास में अपना जीवन नहीं व्यतीत कर रही, जो पवित्रता में चल रही हैं, अपने पति के ना होने के कारण भी जो पवित्रता में चल रही हैं, तू उनकी सुधि लेना, क्योंकि उन्होंने पाप नहीं किया अपनी जिंदगी में, पवित्र जीवन के द्वारा प्रभु की सेवा करना चाहा। अगर वो घटी में प्रभु की सेवा कर सकती है, तो उनके लिए ईश्वरीय मददगार मैंने किसको भेजना है? मैं तुझे भेजूंगा। संसार नहीं, उनकी अन्य जाति नहीं उसकी हेल्प करेंगी, मैं एक विश्वासी के मन में डालूंगा और उसके लिए सहायता भेजूंगा। हालेलुया। तो लोगों की सहायता करना हमारी चर्च का लक्ष्य रहता है कि हमने इतने परसेंट, हमने जो इतना परसेंट हमने 10वां हिस्सा निकालना है, जितनी हमने स्पेशल ऑफरिंग बोनी है, और इतने परसेंट चर्च का पिछले कुछ समय पहले से हमने अपने परसेंटेज को बढ़ाया था, जो लोगों की हेल्प का, जो लोगों की हमारा परसेंट ये रहता है, इतने परसेंट हमने दशवांश बोना है। इतनी अगर हमारी इतनी चर्च में, मान लो अगर ये पास्टरों को भी मैं संदेश देना चाहता हूं, ये नई बात, जितने प्रभु के दास स्पिरिचुअल सन्स ऑनलाइन देख रहे हैं, सन डॉटर्स देख रहे हैं, आपको भी ये काम करना है, दूसरों की सहायता करना है। हम ये काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके पास चर्च की 100 रुपया ऑफरिंग है, 100 रुपया आपकी ऑफरिंग है चर्च में, ठीक है, मान लो 100 से हम इसे करते हैं, तो पूरी महीने की चर्च की ऑफरिंग 100 रुपया है। उसमें आपने इसको आप 100,000 कर लो, 1 लाख कर लो, 10 लाख कर लो, 10 करोड़ कर लो, जितना मर्जी कर लो, मैं 100 से करता हूं। 100 आपकी चर्च की ऑफरिंग है, तो आप कह रहे हैं तो आपकी 50 रुपए चर्च के आपके खर्चे हैं। हालेलुया। हमारे 50 से भी ज्यादा हैं। हालेलुया। तो हमारे मान लो आपका टेंट, साउंड, दरियां, जो सब कुछ, मान लो आपके 50% आपकी चर्च के खर्चे हैं, तो कितने परसेंट रह गए आपके पास? 50 रुपए रह गए। तो आपने 50 रुपए से, मान लो आपका जो आप 10वां हिस्सा निकालेंगे, वो किससे निकालेंगे? 50 रुपए से नहीं, आप 100 रुपए से निकालेंगे, क्योंकि जो हाथ में आया पहले उसका 10वां हिस्सा निकलता है सेवकाई में। जो बिजनेस में आता है उसमें हम अपना प्रॉफिट में से 10वां हिस्सा निकालते हो, पर जो चर्च में आता है वो सिर्फ एक हाथ में आया तो पहले 10वां हिस्सा निकलेगा। अब 100 रुपए का 10वांश कितना हो गया? 10 रुपए। अब चर्च में बचत कितनी बची? 10वां हिस्सा निकाल के, जरूरतें निकाल के 40 रुपए। अब मैं 40 रुपए को 10% क्या है, मैं 40 रुपए में से 10% मैं निकालूंगा
लोगों की मदद के लिए, चैरिटी के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, चर्च में जरूरत भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो लोग हमें दिख रहे हैं, हमने इतना यूज करना है। तो उसका 40 रुपए का 10% देख लो कितना है। वो 10% पहले आपको निकाल कर जितना पैसा बचा है, फिर उस पैसे से हमने चर्च की जरूरतें पूरी करनी है। चर्च की टेंट लेना है, साउंड लेना है, दरियां लेनी है, हमने चर्च की जरूरतें पूरी करनी है। हालेलुया। मेरा बिलीव है जितने सेवकों ने इस बात को सुना है, तो आप किसी भी हिस्से को बढ़ा सकते हैं। अपनी मिनिस्ट्री का आप 10वां हिस्सा बढ़ा सकते हैं, आप अपनी चैरिटी को परसेंटेज बढ़ा सकते हैं कभी। हालेलुया। कुछ भी आप कभी कर सकते हैं। अपनी पर्सनल इनकम से आप चैरिटी बढ़ा सकते हैं, दशमांश बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपने कितना करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है जब आप ये काम को करोगे, मदद करोगे दूसरों की, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा यीशु नासरी के नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करेगा यीशु नासरी के नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करेगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। जोर से तारीफ करो यीशु नासरी के नाम में। तो अगला काम है 10वां पॉइंट, दशमांश निकालना। हालेलुया। जो प्रभु की इच्छाएं हैं, तो जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। चाहे आप सेवक हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप फॉरेन में हो। दशमांश क्या है? जितना भी आपकी बचत है, कमाई करते हो, अपने घर में उसे लगाने से पहले जो आपने कमाया, सबसे पहले आप उसका 10वां हिस्सा साइड पर निकालते हो और उसे प्रभु के भवन में दे रहे हो। उसके बाद दशमांश परमेश्वर का, आपने उसे परमेश्वर को देना है। एक और मैं आपका सवाल का हल करूंगा। अगर आपको उसके अलावा आपको जरूरतमंदों की मदद करनी है, तो आप क्या करेंगे? मान लो आपके पास 100 रुपया आया, आपने 10% आपने दशमांश बो दिया, आपके पास 90 रुपए रह गए। आपने 10% अनाथों, विधवाओं के लिए, चैरिटी के लिए निकाल लिया, जो आप खुद करना चाहते हो। आपके पास कितना रहा? 80%। तो 80% जब आप अपने घर में यूज करोगे अपनी लाइफ के लिए, तो मैंने कहा जो आपने ये 20 बोया है 10 प्रभु के राज्य में, 10 दूसरों की मदद में, क्या देखना फिर जब आप प्रभु की इच्छाएं पूरी करेंगे, प्रभु आपकी मन की इच्छाएं पूरी करेगा यीशु नासरी के नाम में। यहोवा आपकी इच्छाएं को पूरी करेगा। आप अपने मन के अनुसार बढ़ेंगे, प्रभु आपको बढ़ाएगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाएगा। तो आपको, तो मान लो अगर एक व्यक्ति के पास, ठीक है, कई लोगों के पास लोग ढूंढते नहीं है, लोगों को रियल लोग ढूंढते नहीं। मैंने देखे धोखा खाए हुए लोग, ओ जी मुझे जरूरत है, इन्होंने हेल्प कर दी, बाद में उन्होंने पता चला ये तो इनका तो काम ही ऐसा है लोगों को भरमा के पैसे इकट्ठे करना। तो अब इसको दुख लगा, मैंने गलत जगह बो दिया, मैंने गलत जगह दे दिया, मैंने ये इसकी गलत हेल्प कर दी, ये गरीब नहीं था, ये ऐसी नहीं थी औरत। दुख होता है। तो इसलिए परख के दो। कई लोगों के पास लोग ऐसे नहीं होते, तो आप प्रभु के जो ऐसी सेवा कर रहे हैं, प्रभु के दास कर रहे हैं, चैरिटी के कुछ हिस्से होते हैं, तो आप उसे भी हिस्से को भवन में बो सकते हैं, उन लोगों की मदद के लिए बो सकते हो। हालेलुया। पर ये मैंने आपको इस काम को करने के लिए तरीका दिया। जिस भी चर्च को आप फॉलो करते हो, अगर आप बुधवार को दूसरी चर्च के मेंबर हैं, आप किसी, कोई भी आपका अगुआ है, जिससे भी जहां भी आप शिक्षा पाते हैं, जहां भी आपकी उन्नति होती है, तो वहां आप अपनी चर्च में बोवो। अगर आपके पास जरूरतमंद आपको नहीं मिल रहे, चर्च में आप बो सकते हैं। चर्च के उस % हिस्से में से वो ऐड हो जाएगी अलग, क्योंकि जो आप अलग बोते हो इस काम के लिए, वो हमारे % से वो बाहर, वो एक्स्ट्रा होता है। मान लो हमने 15% करना है, 20% चैरिटी करना है, तो हमने, तो जो एक्स्ट्रा लोग बोते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसका ऐड हो जाता है। हालेलुया। तो इसकी अगली एक और बात, जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दो, जो गरीबों का है उसे गरीबों को दो, और जो कहते हैं जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और उसके बाद लेकिन जो प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम रखे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। एक परमेश्वर से प्रेम रखना, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना, एक पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, जरूरतमंदों के लिए भी बोना। हालेलुया। और अगली बात, अगर आप किसी बंदे के, मान लो आपने किसी, आपके ऊपर बीमारी आ गई, ध्यान से समझना इस बात को, आपके ऊपर अचानक से बीमारी आ गई, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं था,
तो डॉक्टरों ने कहा 30,000 का खर्च आ गया। तो आपने किसी से मदद मांगी, मान लो आपने किसी से मदद मांगी, मान लो कोई भी आ जाए पीछे, मान लो आप किसी, ये यहाँ खड़ा हो जाए, मान लो आपने किसी से मदद मांगी और आप एक व्यक्ति के पास आ रहे हैं, एक व्यक्ति के पास आ रहे हैं, भाई जी मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हॉस्पिटल में बड़ा खर्च हो चुका है, मुझे 30,000 की मदद चाहिए, अब मुझे 30,000 दे दो। मैंने 30,000 लिया और मैं चला गया, ठीक है, 30,000 लिया, मैंने चला गया, हॉस्पिटल में दिया, ठीक है, बंदा ठीक हो चुका है। अब उसका 30,000 देने में 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, 2 साल हो गए, 3 साल हो चुके हैं। अब ये बंदा क्या कर रहा है, 10वां हिस्सा भी बो रहा है, गरीबों के लिए भी बो रहा है, और चर्च में किया जाए जितने भी स्पेशल ऑफरिंग बोना चाहते हैं वो आगे आ जाओ, ठीक है। कई बार हम अनाउंस करते हैं ना जो स्पेशल ऑफरिंग बोना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने ये 20,000 आपने प्रभु के भवन के लिए स्पेशल ऑफरिंग बो दी, 20,000 आपने बो दी। नहीं मुझे जोश आ रहा है, मुझे बोनी है, मुझे बो दी। तो आपने वो वहां तो बो दिया, इससे पहले क्या जाए, पर एक बंदे को आप दुखी कर रहे हो, समझ रहे, एक बंदा, यार मैंने उसकी दुख के समय मदद की थी, ये बंदा अब संकट में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ये बंदा भी संकट में बड़ा दुखी है, यार उसे बार बार मांगा, अब तो मांगने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो देता तो नहीं है, ये 1 साल से मांग नहीं रहा, जी अभी बीमारी में तड़फ रहा है, बीमारी में तड़फ रहा है, दुखों में तड़फ रहा है। तो इसको क्या करना चाहिए, मैंने दशवांश परमेश्वर को ही देना है, गरीबों को ही देना है। अगर मुझे स्पेशल ऑफरिंग कौन सी होती है, दशवांश से के अलावा चर्च में आने, चर्च में भवन में जाना, खाली हाथ नहीं जाना। मान लो इस समय अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आपको खाली हाथ नहीं बैठना, आपने अपनी ऑफरिंग को लेकर बैठना है। जब भी आप उसे सेव करते जाना, गोलक में डालते जाना है कि प्रभु मैं तेरे वचन को सुन रहा हूं, तेरी हजूरी के सामने ऑफरिंग के साथ हूं। हम भी जब अपने स्पिरिचुअल फादर को ऑनलाइन देखते हैं, हम ऑफरिंग को साथ रखते हैं। जब आप चर्च में उसे बोते हो, ये प्रभु स्पेशल ऑफरिंग, मतलब ये मेरी ऑफरिंग नहीं है, दशवांश नहीं है, ये मेरा बलिदान है, ये 20,000 10,000 ये मेरा एक्स्ट्रा बलिदान है, बड़ी ऑफरिंग है तेरे, मुझे बोझ आया तेरी सेवा का, मैं ये बोता हूं। तो उसमें आपने क्या किया, आपने उसमें क्या किया, आपने उसे बोना होता है। पर इससे अच्छा क्या है, दशवांश बो, लोगों की हेल्प करो। पर अगर आपको एक व्यक्ति जिसका आपने कर्जा देना है उसे आप तंग कर रहे हो, इसका मतलब यहां पर आ जाओ, इसका मतलब हम परमेश्वर से गेम खेल रहे हैं। हम ये क्या कर रहे हैं, इससे जो 30,000 था इसका हम छीन रहे हैं, ये परमेश्वर को दे रहे हैं, तो वो आपका काम नहीं करेगा। हालेलुया। इससे अच्छा तो ये है, तो मन में आए कि अच्छा मैंने ये कार्य करना है, मान लो जी मैंने जमा किया, अच्छा जी मैंने उससे 30,000 लिया था, मैं अपना ये 30,000 आजा मैंने तुझे देने, अभी तुझे उम्मीद नहीं थी कि इसको उम्मीद नहीं थी ये 1 साल बाद इसे याद आएगा, पर मुझे याद आया, अच्छा वो व्यक्ति उसने मांगना भी बंद कर दिया, बड़ा तंग किया उसे। पहले मैंने अपने दुख के समय में मांगा था, बुलाया था, उससे मैंने पैसा लिया था, नहीं मुझे उसे देना चाहिए, मैं अपना कर्जा सारा दूर करूं क्योंकि मैं कर्जाई हूं और ये मेरे ऊपर श्राप रहेगा अगर मैं कर्जा लेने वाला ही बना रहूंगा। मैंने उसका पूरा करना है जो मैंने मदद ली थी, तो मैं इकट्ठा करके आ रहा हूं। भाई तुझे याद है मैंने तुझसे पैसा लिया था 30,000, अब मैं तुझे ये अपना वो 30,000 वापस देना चाहता हूं। प्रभु तुझे ब्लेस करे, ये इतनी आशीष देगा इस बंदे को, उतनी उसे 20,000 स्पेशल ऑफरिंग में नहीं मिलनी जितनी इसको अब मिलेगी यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। ठीक है, जा सकते हो आप। अगली बात, एक और चीज बताता हूं, अज्ञानता बंदे को मारती है, इसे गलत तरीके से मत समझ लेना। मान लो एक बंदा आए, ठीक है जी, मैंने एक न्यू सफारी आई है, मैंने वो यार न्यू सफारी लेनी है, 4 लाख कम हो रहा है, मैं 4 लाख इस बंदे से लेता हूं, दारा ले लेता हूं, यार मुझे सफारी में चलाने में बड़ा अच्छा आता है, गेड़ी शेड़ी मारने में, यार मुझे 4 लाख हेल्प मिल सकती है, 4 लाख हेल्प, 4 लाख हेल्प ली, किसके लिए? बीमारी के टाइम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ये ली। अब ये बंदा आ गया, ठीक है, चलो जी, उसको भी 3-4 साल से 4 लाख दिया नहीं, ये स्वार्थ में पैसा कर रहा है। अब जे पास्टर अमृत संधू जी का वचन सुन रहा है, अच्छा स्पेशल बीज नहीं बोना, पहले जिनके पैसे देने वाले हैं उसके देने। मैंने 4 लाख लिया था उससे, उसको पहले मैंने चर्च में नहीं बोना, मैंने पहला उसका सारा
हिसाब क्लियर करूं, प्रभु में आ चुका है अभी। तो अब ये 4 लाख उसका वापस कर रहा है। अरे ये तो तूने अपने स्वार्थ के लिए खाया था, प्रभु तुझे क्या प्रतिफल देगा। ये तो तूने अपने स्वार्थ के लिए गाड़ी, इसका हिसाब तूने कैसे करना है मैं बताऊं। प्रभु मैंने ये सफारी ली थी मान लो 20-25 लाख की, अब मैं तुझ में आके अब मैं अपने आप के लिए मर चुका, अब मैं तेरे लिए जीता हूं। अब ये 15 लाख की बिकेगी, मैं इसे 15 लाख की बेचता हूं, क्योंकि मेरी अब ये शौक नहीं रहे। एक दिन एक चर्च में लड़का आया, कहता जब मैं मसीह में आने से पहले मेरा शौक था मैं बुलेट मोटरसाइकिल लूं, शौक था मैं बुलेट मोटरसाइकिल लूं, मैं ये लूं। तो कहता है अब मैंने 1 लाख जमा किया था, तो मैंने कहा था मैं ये लूं, पर अब मैंने ये बपतिस्मा लिया, अब मेरी सब इच्छाएं मर चुकी हो पास्टर जी, ये मैं 1 लाख चर्च में कैमरे के लिए देना चाहता हूं। जिस कैमरे में आप देख रहे हैं, फर्स्ट कैमरा उस भाई के द्वारा बोया गया है। हालेलुया। तो एक क्या हुआ, तो अभी अब क्या कर रहे हैं, से वो गाड़ी बेचनी है, तो वो 4 लाख उसका वापस देना है। ये ले यार तेरा मैंने लिया था, अब वापस करना है। हालेलुया। तो आपको जब बोना पता चल गया, गरीबों की सहायता, और ये 10वां पॉइंट है दशवांश बोना, इसके लिए सीरियस रहना। हालेलुया। आपने सीरियस रहना है। कई लोगों ने ये गलती की लॉकडाउन में, इसीलिए वो डाउन हो गए लॉकडाउन में। कैसे? उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन में बड़ी घटी है, ले हम यूज करते हैं। लॉकडाउन के बाद आपको एक हंसी आएगी इस बात को सुन के। लॉकडाउन में जब लोग आए और उन्होंने प्रचार सुना दशवांश के बारे में, ये परमेश्वर को, हमें परमेश्वर को देना है, लोगों के पता कैसे ऑफरिंग आई, जे मार्च महीने की ऑफरिंग इकट्ठी फिर डाली उन्होंने, जे मार्च की, जे मई की, जे जून की, जे जुलाई की, सब दशवांश महीने के इकट्ठा करके वो लेकर आए। परमेश्वर का है, परमेश्वर को देना है। कईयों ने तो ब्याज भी दिया, अच्छा परमेश्वर तेरे पैसे को हमने यूज कर लिया था, ये हमारा जितना ब्याज बन गया, जे कुछ हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। हालेलुया। ये सेंस बोने के लिए समझ का इस्तेमाल करो। हालेलुया। मूर्ख मत बनो, बोने के लिए समझ का इस्तेमाल करो। जे हम क्या, जे पास्टर जी हम दशवांश हम गरीबों को नहीं दे सकते? अरे 100 रुपए में अगर आप 10% परमेश्वर को दे सकते हैं, तो 10% गरीबों के लिए एक्स्ट्रा भी निकाल सकते, तो 80 फिर भी है हमारे पास, 80 फिर भी हैं, पर गेम खेलना चाहते नहीं। इस भैन ते बड़ा तरस आंदा, इनू देना चाहनी है, पर अपने सूट वाले कट के नहीं देने, प्रभु का दशवांश कट के देना। मतलब कभी भी परमेश्वर ने कहा ये लोग मुझे लूटते हैं, मलाकी की किताब में इन्हें, और कहते कैसे लूटा, दशवांश और उठाने की भेंटों के द्वारा, कि जो परमेश्वर का इन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो ये प्रभु की इच्छा है कि आप कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा परमेश्वर के राज्य में बोएं। पॉइंट नंबर 11, आप स्वार्थी चीजों को बलिदान करें। ठीक है, अगर आप बोना चाहते हो अपनी स्वार्थी चीजों को बलिदान करो, स्वार्थी चीजों को, पर परमेश्वर का परमेश्वर को दो, कैसर का कैसर को दो, प्रभु का प्रभु को दो, पड़ोसी का पड़ोसी को दो। स्वार्थी चीजों को इग्नोर करो, पर उन हिस्सों को अपने चलते रहो, रहने दो। हालेलुया। पॉइंट नंबर 11 लिखो, रोज शैतान का सामना करो और वचनों से उसे अपने जीवन से भगाओ। याद रखो हम एक निरंतर आत्मिक युद्ध में हैं, तो याद रखो रोज हमें फायर प्रेयर करनी है, शैतान का सामना रोज करना है अपनी प्रेयर में। यह प्रभु की इच्छा है कि हम रोज शैतान को डांटे, क्योंकि हमें अधिकार दिया शैतान के ऊपर। हम अपना काम नहीं करेंगे, शैतान काम करेगा, और हम प्रभु की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, हम वचनों पर नहीं चल पाएंगे। याद रखो हम एक निरंतर आत्मिक युद्ध में, हम रोज आत्मिक युद्ध में, हमें रोज शैतान का सामना करना है, वो हमारी जिंदगी से भाग जाएगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 12, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना और अन्य भाषा में प्रार्थना करना। यह आपके लिए जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करो और अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। ये गिफ्ट है, आप प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? कई लोग संतुष्ट हो चुके हैं, कई लोगों को लगता है मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, रबा रबा कर रहा हूं, और मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है, और वो संतुष्ट हो जाते। मैं हिल रहा हूं, झुल रहा हूं, मुझे आत्मा छूता है, मैं गिर जाता हूं, मुझे पवित्र आत्मा मिल चुका है, और वो पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मे को पाने की इच्छा नहीं रखते, और वो 4 साल 5 साल 10 साल भूल में ही चलते जा रहे हैं। उनको लगता है मैंने पा लिया, वो भूल में चलते जा रहे हैं। हालेलुया। वो भूल में ही चलते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है?
ये एक बार का काम नहीं है, इसे आपने पाते रहना। हालेलुया। मतलब जब परमेश्वर को आप खोजते हो, निरंतर प्रार्थना, रोजे बाइबल पढ़ना, 5 दिन 10 दिन महीना 6 महीने आप खड़े रहते हो पवित्रताई में, तो पवित्र आत्मा आपके नजदीक आता है और आप में समा जाता है। कहता है हम अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो हम तुम में होंगे, मेरा आत्मा तुम पर आएगा, हम तुम में वास करेंगे। फिर जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो आपके अंदर परमेश्वर के गुण दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, दयालुता, भलाई, वफादार, निर्मयी, संयम, तरस, बोझ, परमेश्वर के लिए जीना, विश्वास आपके अंदर आता है। तो जब ये फल आपके अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में चल रहे हो। हालेलुया। तो ये प्रभु चाहता है कि आप इसे प्राप्त करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मैं आपको कहा था कि चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु की इच्छा, अगर एक दरवाजा बंद हो गया तो दूजा खुल जाएगा। एक भजन भी ना, जद एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा। मान लो एक दरवाजा बंद हो गया, एक दरवाजा बंद हो गया, गैदरिंग बंद होगी। तो जब मीटिंग है, हम बहुत काम करते थे, ठीक है, ले हैंड करना, सब कुछ करना। अब जब वो बंद हो गया, मीटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? परमेश्वर का वचन। तो अब आपको लंबा वचन मिल रहा है लोगों को। हालेलुया। ये वचन आपको ज्यादा समय मिल पा रहा है। लॉकडाउन में पिछले में कितना लोगों को वचन मिला, और मैंने भविष्यवाणी की थी 2020 में कि प्रभु का ज्ञान जैसे समुद्र पानी से भरा होता है, इसी तरह लोग परमेश्वर के ज्ञान से भरेंगे। जनवरी में भविष्यवाणी थी और मार्च में लॉकडाउन लग गया था। हालेलुया। इन पॉइंटों में अगला पॉइंट है जो आपने लिखना है, वो है अज्ञानता में ना रहना। परमेश्वर की शिक्षा को, बाइबल की शिक्षा को, ज्ञान को प्राप्त करना, अज्ञानता में ना रहना, ये अगली प्रभु की इच्छा है। क्योंकि प्रभु ने कहा मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की, कि मनुष्य ज्ञान बिना ना रहे। मनुष्य का ज्ञान रहना अच्छा नहीं। जो उतावली से दौड़ता है वो गिर जाता है। जिसको ज्ञान नहीं होता वो उतावली से कुछ भी करता रहता है, अपनी दिमाग से, अपनी प्लानिंग से। जैसे जो आपको मैंने स्टोरी बताई थी, दृष्टांत बताया था। प्रभु कहता है ये मेरी इच्छा है, मैं किसको कितना भी दूं, तुम मेरी इच्छा को, भली इच्छा को बुरी क्यों समझ रहे हो? जिनको प्रभु का ज्ञान नहीं होता, प्रभु उन्हें परख रहा होता परिस्थितियों में। ये प्रभु को टुकरा रहे हैं, ये प्रभु के सामने कुड़कुड़ा रहे हैं। ओ प्रभु, इनू भी 1 रुपया दिता, इनू भी, सानू भी 1 रुपया दिता, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੇ 1 घंटा काम ਕੀਤਾ। ये कहते हैं हे प्रभु, हमें हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? हम तो प्रेयर भी कर रहे हैं, रोजे भी कर रहे हैं, बीज भी बो रहे हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? प्रभु की इच्छा ये है इन दुखों में वो आपको परखे। लेकिन अगर दुख के समय तू साहस छोड़ दो, तेरी सामर्थ कम है, प्रभु आपकी शक्ति को देखना चाहता है, आपकी सामर्थ को, लेवल को देखना चाहता है कि कितना का मजबूत है, कितने के लोगों की जिम्मेवारी मैं दे सकता हूं। पर आप उल्टा समझेंगे। इसलिए ये अगला पॉइंट है, ज्ञानवान चाहता है वो आपको। ज्ञान बिना उसकी प्रजा नाश होती है। जिनको ज्ञान नहीं है वो नाश होते हैं। शैतान नाश नहीं करता, अज्ञानता आपको नाश करती है। प्रभु चाहते हैं बाइबल की शिक्षा प्राप्त करें, प्रभु चाहते हैं बाइबल स्टडी करें, प्रभु चाहते हैं आप बाइबल कोर्स करें, बाइबल शिक्षा प्राप्त करें, मेंटर को चुने, एक मेंटर ढूंढे, एक अगुआ ढूंढे। प्रभु चाहते हैं आप शिक्षा को प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करें, बाइबल पढ़ें, मनन करें व्यवस्था के, सारी आज्ञाओं को लिखकर याद करें उन्हें। अज्ञानता ना रहे आपके जीवनों में। हालेलुया। अज्ञानता आपकी जिंदगियों में ना रहे। हालेलुया। और बहुत सारी आज्ञाएं आगे क्या है, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। यीशु नासरी के नाम में मांगते, बोलो आमीन।